अस्सलाम वालेकुम। जनाब जगनमोहन रेड्डी साहब 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मैं सपोर्ट करूंगा कर को बोल रहे हैं उन्होंने 4% रिजर्वेशन को मैं सपोर्ट कर दूंगा करके बोलकर ये 4% रिजर्वेशन रद्द करना, मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन नहीं देना बोल के आर कृष्णैया नाम का राज्यसभा एमपी वाईएसआरसीपी पार्टी का जो आर कृष्णैया है, यही आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाकर मुसलमानों को रिजर्वेशन रद्द करना बोल के क्यों गया। एक तरफ से मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए मैं सपोर्ट कर दूंगा के जगनमोहन रेड्डी साहब बोलते, और दूसरी तरफ से धोखेबाज काम करते हुए आर कृष्णैया जी के साथ सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन रद्द करने के लिए भेजते। और दूसरी बात, 4% रिजर्वेशन के लिए सपोर्ट, मुसलमानों को सपोर्ट करने वाला जगनमोहन रेड्डी साहब त्रिपुल तलाक के मामले में और सीएए, एनआरसी, एनपीआर, यूसीसी और 1.5 महीने के पहले ये देश में वक्फ बोर्ड को रद्द करना, मस्जिद और मदरसे और ईदगाह और खबरस्तान और वक्फ बोर्ड के जो भी जायदाद है ये सब कुछ गवर्नमेंट हैंडओवर कर लेना बोल के, वक्फ बोर्ड को रद्द करना बोल के एक बीजेपी का एमपी पार्लियामेंट में बिल रखा गया था, और इस बिल का भी सपोर्ट जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की, जगनमोहन रेड्डी के एमपी सब सपोर्ट करे। ये जो भी मुसलमान को, शरीयत को तकलीफ देने के बिल ला रही है भारतीय जनता पार्टी, ये सब बिल को जगनमोहन रेड्डी साहब क्यों सपोर्ट किए। मेरे मुसलमान तमाम भाइयों, ये एक बार आप सोचो, वोट डालने के पहले एक बार समझो, सिर्फ जगनमोहन रेड्डी साहब मुसलमानों के वोट के लिए ही झूठी आवाज बोल रहे हैं। इनको मुसलमानों के ऊपर थोड़ा भी फिक्र नहीं है। देश के उलमा, बुजुर्ग मौलाना अरशद मदनी साहब, कांग्रेस की देश को जरूरत है, कांग्रेस को उठाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है बोल के खुला बोल रहे हैं। फिर भी जगनमोहन रेड्डी साहब को वोट डालने के मुसलमान क्यों नहीं सोच रहे हैं। एक बार सोचो, अगर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को जो भी आदमी वोट डालेगा तो सीएए, एनआरसी, एनपीआर, यूसीसी के लिए जगनमोहन रेड्डी साहब ने सपोर्ट किया था। मदरसे, मस्जिद, ईदगाह, खबरस्तान ये हिंदुस्तान में नहीं रहना बोल के बीजेपी वाला बिल पार्लियामेंट में रखा, उसको सपोर्ट किया जगनमोहन रेड्डी साहब। ये सारे चीजों को आप भी सपोर्ट करने वाले होंगे। अगर इन सारे चीजों को आप नफरत करते हैं तो जगनमोहन रेड्डी को और चंद्रबाबू नायडू को वोट डालना छोड़ो। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, मैं अगर जगनमोहन रेड्डी साहब को मुसलमानों के ऊपर मोहब्बत है तो फिक्र है तो उनको बोलने के लिए बोलो। फिर सीएए, एनआरसी, एनपीआर, यूसीसी जो भी भारतीय जनता पार्टी लागू की, ये हमारे आंध्र प्रदेश में मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, लागू नहीं करूंगा करके बोल सकते क्या। 4% रिजर्वेशन के बारे में वो बोले तो इसको भी बोलने के लिए बोलो। ये सरकार, जगनमोहन रेड्डी जी की सरकार सिर्फ वोट लेने की सरकार है, मुसलमानों को कुछ भी करने की सरकार नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आएगी तो सीएए, एनआरसी, एनपीआर जो भी वक्फ बोर्ड रद्द करने का मसला भी है, ये सारे चीजों को कांग्रेस पार्टी आने के बाद इसको रद्द करेगी। अभी आप एक बार सोचो, दिमाग से सोचो, दिल से सोचो, क्या हमको सीएए, एनआरसी, एनपीआर, यूसीसी और वक्फ बोर्ड रद्द करने के बिल को जो साथ दिया वाईएसआर पार्टी, तेलुगुदेशम पार्टी को आप वोट डालेंगे, या ये जो सीएए, एनआरसी, एनपीआर, यूसीसी ये सारे चीजों जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ लाई बिलों को कांग्रेस पार्टी आने के बाद इसको रद्द करेगी, क्या ये कांग्रेस पार्टी को आप वोट डालेंगे? रद्द करने वालों को डालेंगे या इसको देश में इंप्लीमेंट करने वालों को आप वोट डालेंगे? एक बार समझो। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को साथ देने के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेलुगुदेशम पार्टी को वोट डालेंगे तो आप भी इस गुनाह में शामिल होंगे, आप डायरेक्ट बीजेपी को वोट डालने वाले होंगे करके सबसे गुजारिश कर रहा हूं।
मेहरबानी करके इस देश को जो उलमा चाह रहे हैं कांग्रेस की जरूरत है बोल के, आप लोग भी सब उलमा की बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी को वोट डालिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। हर आदमी, हर मुसलमान, वोट डालने की जिम्मेदारी हर आदमी के ऊपर है, हर आदमी वोट डालने की जरूरत है। लेकिन आप 2 वोट, एमएलए का वोट और एमपी वोट, ये 2 वोटों को भी कांग्रेस पार्टी को डालकर, दलवा कर कांग्रेस पार्टी को जिताइए। और कदरी के एमएलए को मैं खड़ा हूं और हिंदूपुर पार्लियामेंट एमपी शाहीन साहब खड़े हैं, हम दोनों को भी वोट डालकर, दलाकर जिताने के लिए मैं आप सबसे भी गुजारिश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।